नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात के खंड ताउडू के गांव नाई नगड़ा के अंदर। यहां जैसा कि आप सबको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको मैसेज पहुंच चुका है कि हमारे बीच से मेवात का एक नौजवान अजरुद्दीन, जो कि इंडियन आर्मी में था, वो अपने देश के लिए शहीद हो गया है। गर्व महसूस हुआ, फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारा एक नौजवान अपने देश के लिए गया है। तो ऐसे में मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि हकीकत और सच्चाई क्या है। मेरे साथ में डॉक्टर शमसुद्दीन भी मौजूद है, जो कांग्रेस नेता है यहाँ से। उनके पिताजी मौजूद है और तमाम ग्रामीण आसपास के यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले मैं उनके पिताजी से जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक बेटे का दर्द एक पिता अच्छे से जानता है। क्या कहना चाहते हैं, आपका जो बेटा है वो देश के लिए शहीद हुआ है? देश के लिए शहीद हुआ है जी। और भी मैं बच्चा अपना दे सकता हूँ देश के लिए। जी। क्या नाम है सर आपका? खुर्शीद। जी, देखिए, ये खुर्शीद साहब हैं और ये कोई नई बात नहीं है। मेवात इलाके के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। मुगल काल से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक और अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज वर्तमान मोदी सरकार तक मेवात में ऐसे कितने वीर जवान हैं जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के लिए। और ये भी एक पिता है जो अपने एक बेटे को खो चुका है भारत माता के लिए, उसके बाद फिर कह रहा है कि मैं एक बेटा और देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो भी शहीद हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन अपने वतन की हिफाजत के लिए। तो फिलहाल अंकल जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बड़ी दुखद खबर थी, लेकिन पूरा मेवात फख्र कर रहा है आज इस बच्चे पर? जी, बहुत ही अच्छी है कि मेवात ने जो अच्छी बात ये है कि भाई हमारे देश के ऊपर जो बढ़िया बात है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे साथ में कुछ इंडियन आर्मी के यहाँ पे जवान मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करूँगा, थोड़ा वो बताएंगे इस बारे में। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा सर, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? जी, पठानकोट। जी, तो ये जो अजरुद्दीन, ये उस वक्त पठानकोट में था जब ये हादसा हुआ था? जी, पठानकोट के ही पास हमारा ट्रेनिंग में जी। वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग इवेंट चल रहा था जी। वहाँ पर रनिंग के दौरान ये हादसा हुआ। जी, इवेंट के दौरान जब रनिंग करके आई जी, तो रनिंग करके आने के बाद जी, तकरीबन 200-250 बंदे थे, तो उनमें सबसे आगे फर्स्ट ट्रैकिंग नंबर पे दौड़ के आए थे। अच्छा। आने के बाद जैसे ही फिनिशिंग पॉइंट पे आगे खड़े हुए जी, तो कुछ देर खड़े रहे, बातचीत की, उनको पानी के लिए पूछा कि पानी जी। पियो, उन्होंने बोला कुछ देर रुक के पियो। जी, तो उसके बाद में थोड़े कुछ देर बाद जी, अचानक से गिर गए नीचे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा जो मेवात के बच्चे हैं वो इंडियन आर्मी में, बीएसएफ में और फोर्स में मतलब लगना चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो देश के लिए सेवा दें? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे बीच से हमारा एक भाई शहीद हुआ है, जी, वो मेवात डिस्ट्रिक्ट से ताउडू गाँव से, जी, इतना होनहार और इतना हौसले वाला, पॉजिटिव वाला लड़का था कि जिसके बारे में जितना वो कहा जाए उतना ही कम है। और मैं बाकी सभी से भी यही कहूँगा यंग से कि फौज में भर्ती होइए और अपना दमखम दिखाइए और अपने माँ बाप का और अपने मेवात वासियों का और गांव का नाम रोशन कीजिए। ठीक है। कि आपने देखा और सुना, ये इंडियन आर्मी से ही एक जवान था जो आप बीती बता रहा था, लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ में यहाँ काफ़ी गणमान्य लोग मौजूद हैं और डॉक्टर शमसुद्दीन भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, आप किस नज़रिए से देखते हैं कि एक भाई हमारे बीच से, एक जवान हमारे बीच से आज देश के लिए शहीद हुआ है? देखिए, अजरुद्दीन ने अपने माँ बाप के अलावा, पूरे मेवात के अलावा पूरे देश का नाम किया है। जी, और ये हमारे लिए सबको बहुत गर्व की बात है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे बच्चे हमारे देश सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। जी, और एक लेसन है, जो यूथ है हमारी, उसके लिए लेसन है। जी, उनको सबको आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी में जाएं, देश सेवा करें। बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। तो ऐसे मेवात में का इतिहास है जी, कि हमारे लोग, चाहे वो मुगलों के साथ हमारी लड़ाई रही हो या 1857 की लड़ाई हो या अपना फ्रीडम मूवमेंट हो, उसमें हमारे लोग सबसे आगे रहे। तो हमारे तो एक मिसाल है मेवात की कि भाई मेवात के लोग अपने देश के लिए पूरी तरह से अपनी कुर्बानी देते हैं। तो ऐसे में सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप इस जवान के लिए? मैं तो सरकार से मेरी यही मांग है कि जो इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं
नया बच्चा था, अभी उसकी 22-23 साल की उम्र थी, पूरा परिवार है पीछे, तो उसके नाम से जो भी बेस्ट स्कीम जो सरकार एक तो मॉनेटरी बेनिफिट दें और उसके साथ बहुत सी स्कीम्स हैं सरकार की आती हैं, तो उस बच्चे के लिए अलग से कंसीडर करना चाहिए और ख़ास तौर से उसकी एज को ध्यान में रखते हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रांट वगैरह देनी चाहिए। और इसके लिए मैं पहल करूँगा, मैं भी सारा अपना जितना बेस्ट कर सकते हैं हम सरकार के सामने रखेंगे सारे आंकड़े। और इसकी जो सर्विस है, अभी मैं बात हो रही थी अनिल जी से, अभी वो कह रहे थे कि जो ट्रेनिंग के दौरान जो बच्चा इस तरह जो शहीद होता है उसको बैटल फील्ड की तरह माना जाता है और उसमें सारे बेनिफिट मुझको मिलने चाहिए। हरियाणा सरकार व केंद्र की मोदी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई फौजी हमारे बीच से जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सेवा के लिए जाता है, देश की रक्षा के लिए जाता है। और वो किस तरीके से शहीद हुआ है वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमारे बीच से एक जवान जो है शहीद हुआ है। और ऐसे में सरकार अगर ऐसे जवानों के लिए अगर कुछ नहीं सोचेगी तो फिर जो है जो हमारे जो सैनिक भाई है उनका हौसला गिरता है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि आजकल के जो स्कूल है, स्कूलों में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन जो है टीचर हो या फिर और अन्य जो मुलाजिम उनके लिए बेहतर से बेहतर सैलरी मिलती है, लेकिन हमारे फौजी भाइयों को ना तो सैलरी ही अच्छी मिल पाती है। और अगर शहीद होने के बाद अगर इन लोगों को अगर सरकार इनके बारे में कुछ बेहतर नहीं सोचेगी तो फिर सैनिकों का हौसला गिरता है। ऐसे में भारत के जितने भी सैनिक, चाहे इंडियन आर्मी के हों, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के हों, लेकिन उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। और सरकार को अजहरुद्दीन के लिए जो कि अपने परिवार को छोड़कर इस वतन के लिए, तो उनके बारे में हरियाणा में केंद्र की मोदी सरकार को जरूर बेहतर सोचना चाहिए। इनको जो भी एक सरकार की स्कीम होती है सैनिक भाइयों के लिए वो मिलनी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।